Good morning, students. Welcome in political science class. Today we are going to revise chapter first, Constitution, why and how. Firstly, we revised 1 marks question. First is, how much time did the Constituent Assembly take to make the Indian Constitution? Constitution को prepare करने में कितना time लगा? 2 years 11 month and 18 days. Exact आपको टाइमिंग देनी है. 2 year 11 month and 18 days. अभी तक आपने नियर अबाउट 3 years इस टाइप से रीड किया होगा पहले छोटी क्लासेस में. Which amendment of the Constitution added the word socialist secular in the preamble? जो कॉन्स्टिट्यूशन की हम प्रीएम्बल रीड करते हैं तो वहाँ सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड है, तो वो स्टार्टिंग से नहीं थे. कब ऐड किए गए? 42nd अमेंडमेंट एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्युलर और सोशलिस्ट ये वर्ड ऐड किए गए. Who called the preamble as the political horoscope? K.M. मुंशी. ये उनकी कोटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग. उन्होंने क्या बोला है? प्रीएम्बल को बोला है पॉलिटिकल होरोस्कोप. What is the meaning of we the people of India? It means that the ultimate sovereignty is vested in the people. Means जो लास्ट अथॉरिटी है वो किस में एग्जिस्ट करती है? पीपल्स में, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो पीपल्स हैं वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या है, मोटिव क्या है कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी को वो लोगों के बीच कायम कर पाए. From which country have we taken our preamble? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है. हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट अलग कंट्रीज से अडॉप्ट किए हैं. कुछ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ यूएसए से, कुछ कनेडियन से, कुछ जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से. तो प्रीएम्बल जो है वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल? प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग जो इंडियन पॉलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी इज सोवर्जियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक है, अपने रूल्स रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है. सोवर्जियन मीन्स कोई अदर कंट्री, अदर अथॉरिटी, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हमारे जो डिसीजन हैं गवर्नमेंट के उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है. Who are involved in the constitutional amendment? जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं तो उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में ही होते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर, तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के ऐसे हैं जिनमें कि स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है. मीन्स 28 स्टेट हैं टोटल, तो एटलीस्ट 14 स्टेट यस करें उस अमेंडमेंट के लिए तो ही हो पाता है. एंड देन प्रेसिडेंट, लास्ट जो है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर वो मैंडेटरी होते हैं. तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट ये इंक्लूड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर. एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं कुछ जो एमसीक्यूज टाइप. विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कुछ फंक्शंस दिए हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं है? फर्स्ट इज इट गिव्स द गारंटी ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन्स, तो देता है. सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का. इट मार्क्स आउट द डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, मीन्स ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उन सब की अपनी सेपरेट पावर्स हैं, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते. तो ये भी करेक्ट है. थर्ड इज इट एंश्योर्स दैट द गुड पीपल कम टू पावर, कि जो अच्छे लोग हैं वही पावर में आने चाहिए, उन्हीं को गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए. तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. इट गिव्स द एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यूज़, कि कुछ वैल्यूज़ जो हमने अदर कंट्रीज से अडॉप्ट की हैं.
Second is, which of the following is good reason to conclude that the authority of the constitution is higher than that of the parliament? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू ज़्यादा है पार्लियामेंट की बजाय। तो ये कैसे प्रूव होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बिफोर द पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग। तो ये करेक्ट है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना देन पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर मोर एमिनेंट लीडर देन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे हमारे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया, वो लीडर्स जो हैं ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल किए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर मोर एमिनेंट लीडर। और थर्ड इज, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हाउ द पार्लियामेंट इज़ टू बी फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स पावर्स। तो ये सी जो है ये करेक्ट है, बिकॉज कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो बताता है कि पार्लियामेंट को क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा पावरफुल है। द एंड डी इज़, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट ही करती है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रू और फॉल्स। Constitution are written documents about the formation and power of the government। तो ये ट्रू है, रिटर्न में है गवर्नमेंट की जो पावर है। Constitution exist and are required only in democratic countries। कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड सिर्फ डेमोक्रेसीज में होती है, ऐसा नहीं है। मोनार्क सिस्टम में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है, जैसे नेपाल वगैरह जो हैं वहाँ मीन्स किंग के रहते भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था। और बहुत सारी हैं ऐसी जगहें जहाँ पर कि विदाउट डेमोक्रेसी भी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में रीड किया है, तो वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं आ पाई थी। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट डील विद द आइडियल्स एंड द वैल्यूज़। कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें वैल्यूज़ और आइडियल्स की कोई जो है इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज, ए कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इट्स सिटीजन ए न्यू आइडेंटिटी। दैट इज़ ट्रू कि हम इंडिया के सिटीज़न हैं, एक नई आइडेंटिटी मिलती है। नेक्स्ट इज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इंटरफेरेंस about the making of Indian Constitution are correct or incorrect। कुछ statements हैं, give reason to support your answer। The Constitution Assembly did not represent the Indian people since it was not elected by all the citizen। क्योंकि जो Constitution Assembly थी उसके जो members थे उनका indirect election हुआ था। Constitution Assembly के members को elect करने में लोगों ने directly participate नहीं किया था। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो दिस इज़ इनकरेक्ट। वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लोग हैं उन्हीं को सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे हायर अथॉरिटी पे रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग डिड नॉट इन्वॉल्व एनी मेजर डिसीजन since there was general consensus among the leaders at the time of about its basic framework। और जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा था तो ऐसे बहुत सारे जो डिसीजंस थे जिन पर कि काफ़ी डिबेट्स हुई। तो दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो करेक्ट। एंड सी इज़, देयर वाज ए लिटिल ओरिजिनलिटी in the constitution for much of it was borrowed from other countries। कि कुछ ओरिजिनलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने बहुत सारी चीज़ अदर कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है। तो हम कहेंगे कि दिस रेफरेंस इज़ करेक्ट बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बैग ऑफ बोरोइंग। ये तो ठीक है, इट वाज नॉट द पर्पस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ सम अदर क्वेश्चंस। This is all for today. Thank you.